चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिकत को मिलने से साफ इनकार, जवाबी खत लिख दिया। वाज़ेह किया इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। इस जिम्मेदारी को बहुत संजीदगी से लेते हैं। फिलहाल आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। अगर असेंबली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर मुमलिकत के खत में उठाए गए नुकात मौजूदा हालात में लागू नहीं होते। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार खत्म हो जाता है। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सदर के दफ्तर को बहुत एहतराम देता है। सदर से मुलाकात बाइसे इफ्तिखार है। मुनासिब वक्त पर कौमी मामलात पर सदर से गाइडेंस लेंगे। इलेक्शन कमीशन समझता है कि मुलाकात के नताइज मामूली होंगे। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजारत कानून से राय मांग ली। इलेक्शन की तारीख के इख्तियार पर राय मांगी गई। उधर अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, शफाफ इंतखाबात पर हिमायत की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तानियों के मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को ताहाल रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के वकील में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको लगता है रियासत आकर कहेगी सजा गलत दी गई, रियासत को नोटिस जारी कर भी दें तो उन्होंने आकर क्या करना है। वकील अमजद परवेज ने कहा, रियासत के पास फैसले के दिफा का हक मौजूद है। रियासत ने फैसला करना है, वो फैसले का दिफा करेगी या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, ये मुख्तसर सजा है, ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। अमजद परवेज ने कहा, ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आपका कहना है 3 साल तक भी बगैर नोटिस की जमानत नहीं हो सकती, नोटिस लाजमी है। अमजद परवेज ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, नोटिस लाजमी है। वकील चेयरमैन पीटीआई लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल। कहा, ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं, इस्तदा है चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल कर दी जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, बेंच ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सैंडविच बन चुका है। समाअत सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के वकील को दलाइल नमाज जुमा से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। तोशाखाना से मुतालिक केस हाई कोर्ट सुन रही है, उसका इंतजार है, देखें हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, उसके फैसले के बाद हम केस सुनेंगे। मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिलीफ दे दे। चीफ जस्टिस के तोशाखाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं। कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत न समझे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जेल पे मुयस्सर सहूलियात का भी पूछ लिया। वफाकी हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साहब, पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा? मरियम नवाज की तनकीद। कहा, जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया। ये नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं। यहाँ चोरी सबूतों के साथ पकड़ी गई। जब नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में इतनी सख्त सजाएं सुनाई गई, क्या उस वक्त भी ऐसा कोई सवाल पूछा था? मरियम औरंगजेब ने कहा कि अभी कौम गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का इंतजार फरमाए। जज रियासत के मुजरिमों को सजा देते हैं, सहूलतकारी नहीं करते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि क्या कोई ऐसी नज़ीर पेश की जा सकती है? अपील हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच रोज अदालत लगाकर बैठ जाए। कब हाई कोर्ट फैसला सुनाए, कब वो उस पर अपना फैसला जारी करे, ये सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी है, जिसके पास 54,000 केस ज़ेरे इल्तिवा हैं। तोशाखाना केस में ख्वाजा हारिस चेयरमैन पीटीआई की कानून टीम से अलग हो गए। डिसिप्लिन के हवाले से तहफ्फुज़ात के बाद अलहदगी का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी लतीफ खोसा करेंगे। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइल्स चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। जराये के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज ना उठाने का मशवरा दिया था। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से मातहत अदालत को डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी कर दिया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हसन रजा पाशा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल में खामियां थीं, चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज ने उजलत में फैसला किया। चेयरमैन पीटीआई को हक के दिफा मिलना चाहिए था।
कल इस वाक़े की इतला सुबह सुबह मुझ तक पहुंची, मुझ समेत हर पाकिस्तानी जिस तक ये खबर पहुंची, तमाम लोग यकसां तौर पे परेशान थे। हमने अपने कल के अवैस को बचाया, हमने अपने कल के अनवार को बचाया, हमने अपने कल के मुहिम्मार को बचाया। ये हमारा घर है और हम कहीं नहीं जा रहे। घर का निज़ाम बाइख्तियार और बासलाहियत लोगों के पास है जो समझते हैं कि वो हमारी तर्ज ज़िंदगी बदल देंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। निगरान वज़ीर आज़म का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। बटगराम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज़ में तकरीब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि लिफ्ट में फंसे अफराद सहमे हुए थे, पाक फौज को देखकर उनका डर खत्म हो गया। ये ऑपरेशन किसी का क्रेडिट नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि हम उन्हें तनख्वाह देते हैं तो जान देना उनका फ़र्ज़ है। जिस मकसद के लिए शहदा जान देते हैं उसके बदले हम उन्हें इज्जत देते हैं। कोई कुव्वत हमें अवाम की खिदमत से रोक नहीं सकती। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को गले लगाया, कारकर्दगी को भरपूर सराहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों को तारीफी असनाद दी। मिस्टर अली, जिप लाइन ऑपरेटर। मिस्टर इरफान। मेजर मुस्तफ़ा अहमद। अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से ग्रुप कैप्टन एमन खान जदून। पीटीआई ने अपना 3 नुकात पे मौक़िफ़ पेश किया। हमें खदशा है कि आप डिलिमिटेशन के जरिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाजत नहीं देता। 2 केयरटेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं जो पॉलिटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं है। हमें CCI का अप्रूवल है सेंसस का, ये भी मंजूर नहीं। प्रेसिडेंट साहब ने डिसॉल्व की नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट साहब ने ही तारीख देनी है। 2018 की तारीख फिर से दोहराई न जाए। इंतखाबात के जो नताइज सामने आए, जो हुकूमत कायम हुई, आज हम मुल्क का हशर देख रहे हैं। आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ दे दी। दोनों जमातों के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात में शफाफियत और हल्का बंदियों पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा, PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 निकात रखे। आइन और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले 90 दिन इंतखाबात का कहते हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी बोले, आइन के तहत शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया 2018 की तारीख का ना दोहराई जाए। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिस पर पूरी कौम मुत्तफिक हो। हल्का बंदियों की बुनियाद पर मजीद सीट्स मिलनी चाहिए। नून लीग का वफ्द जुमे और पीपल्स पार्टी का वफ्द 29 अगस्त को इलेक्शन कमीशन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद के लिए दरख्वास्त इस्तदा की गई कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास को गैर आइनी करार दिया जाए। हल्का बंदियों का मामला आइंदा हुकूमत पर छोड़ा जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 90 दिन में इलेक्शन होना आइनी ज़रूरत है। कोशिश होनी चाहिए इलेक्शन 90 दिन में ही हो जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, 6 सितंबर को जवाब तलब। निगरान हुकूमत की निगरानी में डॉलर खूब फलने फूलने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ने अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ट्रिपल सेंचुरी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। तारीख में पहली बार इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा 314 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 332 पॉइंट्स की तेजी। बिजली के बिल देखकर अवाम के मीटर शॉर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद एहतजाज। बिजली के बिल एहतजाज जन जला दिए। पत्तोकी में शहरी को 71 यूनिट का बिल 82,000 रुपए भेज दिया गया। कराची में ताजिरों ने इलेक्ट्रिक के अमले को धो दिया। टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने अमले पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ताजिरों का इजाफी बिल अदा करने से साफ इनकार। कराची के एक शहरी को 2 यूनिट का बिल 3700 रुपए आ गया। जमात इस्लामी कराची का सड़कों पर आने का ऐलान। जुमे को शहर भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे।
दरिया सतलुज के सैलाबी पानी की तबाहकारियां न रुक सकीं। 2 जवान भाई सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। दर्जनों देहात से रियाब, हजारों अफराद का इनखला। मौसा भटिया और कादर बख्श बंद टूट गए। बुरेवाला के रिलीफ कैंप्स में सहूलियात ना होने के बराबर। कबूला में भी नौजवान सैलाबी रैले में बह गए। बहावल नगर में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हैड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद आरसी और हिफाजती बंद टूट गए। 80 देहातों का राब्ता कट गया। मुतासरीन की बड़ी तादाद, खुले आसमान तले बेयारो मददगार। पिंजरा पुल की तामीर के लिए गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील। बलूचिस्तान के मकामी गुलकार ने गाना गाकर निगरान वजीर आजम को मुखातिब किया, आवाम की मुश्किलात से आगाह किया। पिंजरा पुल 13 माह गुजरने के बावजूद ताहाल तामीर न हो सका। पाक फौज के बटग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की अनदेखी तस्वीर। पाक फौज के जवानों की अनथक मेहनत और जान निसारी का जज्बा तस्वीर में आया। चेयरलिफ्ट के अंदर बच्चों को हिफाजती जैकेट पहनाने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मानसहरा के रहायशी मोहम्मद अली और इलियास ने तलबा को जैकेट्स पहुंचाई थी। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो के लिए नौकरी और एनाम का ऐलान। फिरोजवाला ख्वातीन के लिए गैर महफूज एक ही दिन में ज्यादती के 3 वाकयात। तोतावाली में उबाश की 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। न्यासकोट में भी 17 साला गूंगी बहरी लड़की से अगवा के बाद मुबैना ज्यादती। फैक्ट्री एरिया में भी गन पॉइंट पर खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। सरगोदा के नवाही गांव में ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा। बाप ने मुबैना तौर पर शरबत में जहर मिलाकर 1.5 साला बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम तीसरी बेटी की पैदाइश पर नाला था। वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में तौसीह। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। साने जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि सफेद रंग अमन की अलामत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम अमन के दाई हैं। जड़ावाला वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। पंजाब में डेंगू फिर से पर फैलाने लगा। 24 घंटों में 59 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 30 नए मरीज सामने आ गए। सिंध में नई तामीरात पर पाबंदी आयद। निगरान सूबाई हुकूमत ने फौरी पाबंदी आयद की। महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कराची चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक सफारी पार्क में काम आखिरी मराहिल में है। फवापास के डॉक्टर आमिर खलील का कहना है कि सितंबर के आखिर तक मधुबाला को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मजमूई तौर पर हथनियों की सेहत बेहतर है। अफगान ओपनर्स की मार धार, रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम। अफगानिस्तान के 301 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक और बाबर आजम की जिम्मेदाराना बैटिंग। फखर जमान ने 30 रन बनाए। अफगानिस्तान की जानिब से गुरबाज की शानदार इनिंग्स, 151 रन बनाए। इब्राहिम जादरान ने 80 रन की इनिंग्स खेली। 227 रन की ओपनिंग शराकतदारी कायम की। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे तवील पार्टनरशिप है। रूसी सदर की यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की ख्वाहिश। ब्रिक्स ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब में पुतिन ने कहा, यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने मगरबी ममालिक को यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार करार दिया।
तालिबान हुकूमत ने 100 अफगान तालिबात को स्कॉलरशिप पर दुबई जाने से रोक दिया। तालिबात को दुबई लेकर जाने के लिए खसूसी तैयारा काबुल पहुंचा। काबुल इंतजामिया ने तालिबात को जहाज पर सवार न होने दिया। जर्मनी का गैर मुल्कियों को शहरियत देने की पॉलिसियों में नरमी का फैसला। बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। जर्मन जुबान के माहिर अफराद को 3 साल में ही शहरियत मिल सकेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का आगाज। पहले मरहले में भारतीय टीम के अलावा दीगर मैचेस के टिकट दस्तयाब। वार्म अप मैचेस का शेड्यूल भी जारी। हर टीम 2-2 वार्म अप मैच खेलेगी। बाबर 11 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी सलाहियत का इम्तिहान लेंगे। पाकिस्तान में एशिया कप का मेला सचने को तैयार। नेपाली क्रिकेट टीम के कराची में डेरे। नेशनल स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। जावलिन का चैंपियन कौन? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम कल अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। जावलिन थ्रो का फाइनल 27 अगस्त को होगा। सालगिरह मुबारक सज्जाद अली। मारूफ गुलकार 57 बरस के हो गए। 14 साल की उम्र से गायकी शुरू की। देखते ही देखते आसमान की बुलंदी को छुआ। हर गाना ही सुपर हिट हुआ।